नमस्कार मित्रों, आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। ये पूछा जाता है बैंक के एग्जाम में, 5 नंबर यहाँ से आते हैं। यूपीएसआई के एग्जाम में भी जब वैकेंसी आएगा उसमें भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, और परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लोअर पीसीएस या पीसीएस के सीसेट में पीसीएस के भी पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। आईएएस के सीसेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए इनइक्वालिटी का। तो हम लोग इसको जानेंगे मित्रों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से आज हम पढ़ते हैं। सबको आ जाएगा, चाहे कोई कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे कोई तेज स्टूडेंट हो। जिसको आता होगा वो भी जरूर से वीडियो देखे, क्योंकि एक नया तरीका उसको मिलने वाला है। इसमें कुछ रटना नहीं है मित्रों, सब समझना है। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असममितता, इसमें असमानता जिसको भी कह सकते हो, या यहाँ पर इनइक्वालिटी लिखा हुआ। इक्वालिटी का मतलब समानता होता है, इनइक्वालिटी असमानता। तो क्या असमानता है या क्या इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जाएगा? एक्स वाई, एक्स वाई के बीच में हमने क्यों लिख दिया? एक्स और वाई के रूप में इसमें 2 समीकरण दिया रहेगा। 2 समीकरण दिया रहेगा। पहला समीकरण एक्स के टर्म में दे दिया गया, दूसरा समीकरण वाई के टर्म में दे देगा, और उन दोनों के बीच में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे। संबंध कई तरीके से स्थापित किया जाता है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। एक संबंध क्या होता है? बराबर बराबर का होता है, बैलेंस बराबर है, जैसे रूम पार्टनर 50-50 हो जाता है ना सब कुछ। एक संबंध क्या होता है? थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, जैसे बड़ा आदमी और गरीब आदमी का संबंध होता है। बड़े आदमी लोग पैसा लगाते हैं, गरीब आदमी क्या करता है? उसमें काम करता है, फिर उसमें भी कुछ परसेंटेज का होता है, पार्टनरशिप जहां पर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो संबंध स्थापित करेंगे एक्स और वाई को, इसको आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे द्विघात समीकरण में ax² + bx + c के रूप में एक इक्वेशन रहेगा। दूसरा रहेगा कुछ करके ऐसे दे देगा, ly² + ky + c करके, इस तरीके से दे देगा। तो y के टर्म में दे देगा और किसके टर्म में दे देगा? x के टर्म में दे देगा, और उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो इसमें इनइक्वालिटी में 5 प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है। एक, x बड़ा हो y से, दूसरा x छोटा हो y से, तीसरा x बड़ा या बराबर हो y से, चौथा x छोटा या बराबर हो y से, और पांचवा x बराबर y या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब x ग्रेटर देन y, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन r इक्वल टू y, x लेस देन r इक्वल टू y, x इक्वल टू y, या और कैन नॉट बी रिलेशन बिटवीन x एंड y, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये भी हम लोग देख लिए। अब इससे संबंधित चीजें, इक्वेशन कैसे बनेगा, क्या होगा, पूछा कैसे जाएगा। मित्रों, आपको बस 3 चीज ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में क्या करना है, इसमें इनइक्वालिटी में 3 चीज ध्यान रखना है। द्विघात समीकरण में सिर्फ 2 चीज ध्यान दिया जाता है, एक फैक्टर और एक साइन, गुणनखंड और चिन्ह, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। लेकिन जब इनइक्वालिटी की बात आ जाएगी तो हम लोग को 3 चीज का संबंध, 3 चीज जानना होगा। क्या क्या जानना है? एक फैक्टर जिसको गुणनखंड कहते हैं, दूसरा साइन जिसको प्लस या माइनस, तीसरा कंपैरिजन भी आ जाएगा मित्रों, तुलना करना एक्स और वाई के बीच में। तो ये कब आएगा? जब इनइक्वालिटी आएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल पढ़ना है, लेखपाल के एग्जाम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिलेबस में है मित्रों, यूपी SSSC के सभी एग्जाम में सिलेबस में है, सुपर टेट में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक में 5 नंबर आएगा और एग्जाम में 5 नंबर नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण केवल पढ़ना होता तो 2 ही स्टेप तक हम पढ़ते। क्या पढ़ते? गुणनखंड कर लेते और चिन्ह लगा देते, प्लस या माइनस, एक्स का मान प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इनइक्वालिटी पढ़ना है तो 3 चीज जानना है, कंपैरिजन के बारे में भी जानना है, तुलना करना भी जानना है। सबसे पहला काम हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर गुणनखंड करना आ गया मित्रों तो फिर साइन बहुत बड़ी बात नहीं होती है, साइन हम लोग बाद में लगा लेंगे। वो तरीका नहीं करना गुणनखंड जो आप बचपन में करके आए हो, कक्षा 6 से 8 में पढ़े हो। हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आए कि नहीं? तो ये चीज हो गया। अब कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप के बन सकते हैं, साइन अलग अलग करके जितने भी संभव हो सकते हैं हमने बताया। यहाँ पर ax² + bx + c = 0, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है? ax² + bx + c = 0। इसमें बस अंतर यह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। और आगे चलते हैं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। देखो इस बार यहां माइनस आ गया मित्रों, और क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। मतलब जब भी कभी कोई इक्वेशन बनेगा तो इसी फॉर्म में बनेगा, इसी रूप में बनेगा। अब बात ये करते हैं सर ये तो हो गया, इसका फैक्टर कैसे किया जाएगा। इसका फैक्टर करने के लिए मित्रों आपको एक चीज ध्यान रखिए, इसका जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करोगे तो दो मान मिलते हैं, दो मान मिलते हैं ना। तो दो मान मिलने में ये याद रखिएगा, इधर हमेशा रखना बड़ा और इधर क्या रख दीजिएगा छोटा। ये चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, इधर बड़ा और इधर छोटा। फैक्टर करने पे बड़ा दो मान जो मिलेगा, बड़ा वाला मान पहले लिखिएगा, छोटा वाला मान बाद में लिखिएगा। ये चीज हो गया। अब क्या करना, अब बात करते हैं चिन्ह का। तो चिन्ह हमेशा याद रखिएगा, जब बड़ा वाला मान पहले लिख दिया गया तो यहां चिन्ह हमेशा बदलेगा। यहां अगर प्लस है तो यहां अगर प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां भी याद रखिएगा, बड़ा वाला मान पहले और छोटा वाला मान बाद में, बड़ा और छोटा। यहां देखिए क्या होगा मित्रों, यहां भी चिन्ह देखिए क्या है, चिन्ह के बारे में, यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदल जाएगा। इस चिन्ह पे भी हम केवल बड़े पे चर्चा कर रहे हैं। देखो पहले हमने मान देखा, मान में चिन्ह नहीं लिए थे, पहले हमने गुणनखंड किया तो बड़ा छोटा लिख दिया। अब हम दूसरे नंबर पे क्या करने जा रहे हैं, चिन्ह लेने जा रहे हैं। तो चिन्ह हमने बड़ा ले लिया, यहां पर बड़े वाले पे यहां प्लस था तो क्या कर दिया माइनस, यहां माइनस है तो क्या कर दिया प्लस कर दिया। इधर आइए देखते हैं, यहां पर देखते हैं मित्रों, बड़ा यहां भी होगा, पहले बड़ा और उसके बाद क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा। चिन्ह क्या है यहां प्लस, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इधर भी आते हैं, बड़ा और मित्रों छोटा। चिन्ह देखिए यहां पर क्या है माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। एक काम तो हो गया, हम लोगों ने ये देख लिया कि बड़े वाले मान पे चिन्ह हमने स्थापित कर दिया। अब छोटे वाले जो यहां छोटा वाला मान है इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, इस पे चर्चा करते हैं। तो मित्रों अगर ये जान गए तो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लो खत्म हो गया है कि नहीं है। बस हमको प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर हम लोग तुरंत आ जाएंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए आप इस समय कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में लगभग पूरा विश्व जानता होगा और आप लोग भी जानते होंगे। तो उस पर हम लोग ये जानेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो लोग घबरा जाते हैं ना। कोविड पॉजिटिव चार्ज आता है, निगेटिव आता तो बहुत खुश होते हैं हमारा निगेटिव आया, यानी समय देखो कैसे पलट रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आने पे लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, और निगेटिव चार्ज आने पे क्या होते हैं, लोग खुश होते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, आपको ये देखना है इस पे, इसी नंबर पे ये क्या है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यानी क्या कर रहा है कि खतरा है, खतरा है तो इधर वाले चिन्ह को क्या करेगा, बदल देगा। ठीक है, इधर वाले चिन्ह को क्या करेगा, यानी छोटे वाले मान पे प्रभाव डालेगा। अगर ये कोविड पॉजिटिव है तो अपने आसपास के लोगों को क्या करता है, संक्रमित कर देता है। मित्रों इतना तो पता होगा ना, इसीलिए कहते हैं घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया जा रहा है, घर से बाहर आप मत निकलिए, आपके घर तक हम आ गए हैं। अब क्या चाहिए, कुछ बच्चे फोन करके कह रहे हैं सर आपकी याद आ रही, यूट्यूब में देख लो बेटा, वीडियो देखते रहिए, हम आप ही के लिए बने हैं। समझ में आए कि नहीं, हम भी चाहते तो आराम से मस्ती करते, क्या दिक्कत है, सोते, घर से बाहर नहीं निकलते, अपना जो भी होता है अपने परिवार के लिए समय देते, लेकिन आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसका फायदा लीजिए, और निःशुल्क आए हैं, ये भी नहीं क्योंकि इस समय अगर हम पैसा लेते तो बहुत दुख की बात होती, क्योंकि इस समय आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को हमसे बेहतर, माता पिता और गुरु से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। समझ में आए कि नहीं, हम भी चाहते क्या करते, पैसा लगा देते पेड कोर्स, क्या मिलता है इससे, पैसा तो मिल जाता लेकिन मुझे खुशियां नहीं मिल पाता जो आप लोग को खुशी मिलता है। मित्रों समझ में आए कि नहीं। तो देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है कोविड पॉजिटिव, तो अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा, यानी इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यहां देखो निगेटिव चार्ज है, कितनी अच्छी बात है, खुश है, तो निगेटिव चार्ज प्रभावित नहीं करेगा, जो भी चिन्ह है वही यहां पर क्या कर देंगे, हम लोग लगा देंगे। तो यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस ही लगा देंगे। समझ में आ रहा है ना, यहां इस चार्ज को देखना है, प्लस चार्ज है तो प्रभावित नहीं करेगा, यही वाला ऐसे लग जाएगा। यहां देखा हमने प्लस चार्ज था, यहां नेगेटिव चार्ज था ना, तो इसको सेम ऐसे कर दिया। यहां क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो क्या किया, अपने पास वाले को प्रभावित कर दिया, यानी चिन्ह को बदल दिया, इस चिन्ह को बदल दिया। इस पे केवल ध्यान देना है, इस पे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहां पर, यहां भी देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इस चिन्ह को बदलेगा, ये चिन्ह माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं मित्रों, माइनस ही रहेगा। अब हम लोगों ने छोटे वाले मान पे जो छोटा मान था उस पे भी चिन्ह लगा लिया, यानी बड़े मान का भी चिन्ह पता हो गया और छोटे मान का भी चिन्ह पता हो गया। इसका मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सबसे पहले फैक्टर करना सीख लिया, फिर उसके बाद साइन लगाना भी सीख लिया, चिन्ह लगाना भी सीख लिया। अगर ये दोनों जान लिए तो अब क्या एक तीसरा चीज हमको जानना है, कंपैरिजन, तुलना करना जानना है मित्रों, तुलना करना जानना है। कुछ लोग इसको रटते हैं, जानते हो कैसे रटते हैं वो भी दिखा दें। तो रटने का समय नहीं है अब आप लोगों के पास, बहुत रटे, ठीक है, बचपन से रटते ही तो चले आ रहे हो मित्रों, और अब रटना बंद कर दो, खासकर मैथ में अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपके बीच में एक नया तरीका आ चुका है और इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। समझ में आए कि नहीं? तो ये कि यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये पहले चिन्ह लगा लो, यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस है, तो देखो हम लोग यहाँ पर प्लस और प्लस है, ये चीज, ये पहला नंबर का हम बता रहे हैं, प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो क्या आया, माइनस और माइनस आया। ये आपका पहले नंबर का हुआ, कौन सा, ये वाला। इतना समझ में आया मित्रों? ये प्लस प्लस था तो क्या आया, माइनस माइनस आ गया। देखो प्लस प्लस था तो माइनस माइनस आया। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखिए अगर हम यहां पर देखो क्या है, ये दूसरे नंबर पे आइए, माइनस और प्लस है, माइनस है और क्या है, प्लस है, तो क्या निकल के आया है, प्लस प्लस, यानी प्लस आया और प्लस आया। ये भी समझ में आ गया, इतना समझ में आया। तीसरे नंबर पे देखो क्या है, प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस है तो क्या निकल के आया, माइनस और प्लस, यानी माइनस और प्लस। चौथे नंबर पे देखिए क्या आया है, माइनस माइनस आया, माइनस माइनस आया है तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कुछ लोग इसको रटते हैं ऐसे, प्लस प्लस आएगा तो माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस आएगा तो प्लस प्लस, खूब लिखते हैं, रटते हैं, लिख कर रटते हैं, उसके बाद दूसरे ही दिन भूल जाते हैं। एग्जाम में जाते हैं तो क्या होता है यार, प्लस वाले क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है कि नहीं? अब आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये समय, ये एक ऐसा समय है जिसको कोई पूरा विश्व याद रखेगा कि 2020 में कोविड-19 एक ऐसी महामारी था, चाइनीज द्वारा फैलाया गया या चाइनीज से आया हुआ, कि जो पूरे विश्व को प्रभावित किया था। तो कहीं ना कहीं उसी समय हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए कि ये देखो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है कि प्रभावित कर दे रहा है, इस चिन्ह को बदल दिया, माइनस कर दिया। यहां देखो नेगेटिव तक, कितने खुशी की बात है, नहीं बदला है कि नहीं? और यहां पर देखिए फिर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर क्या किया, बदल दिया, इसको माइनस को प्लस कर दिया। और यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, खुशी का माहौल है। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अच्छा लग रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? आगे चले हम लोग। अब क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे मित्रों। तो एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत आसान लगेगा ये। अब जरूरी नहीं कि इसको आप रटो, अब आप इससे कॉन्सेप्ट इसको समझ लीजिए, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में याद हो जाता है, माइंड में सेव हो जाता है। तो ऐसा ही हमने कोशिश किया कि आपके लाइफ में हमेशा के लिए सेव हो जाए, जिससे क्या हो कि जब एग्जाम देने जाओ खासकर तो वहां आप 100% करके आओ, या किसी को समझाना तो अच्छे से समझाओ। चलते हम लोग मित्रों अगले टॉपिक पे, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है उसको देखेंगे। अब देखिए मित्रों प्रश्न कैसे बनता है, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। उसमें लिखा क्या रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न में दो समीकरण दिए गए हैं, एक समीकरण यह है जिसको इक्वेशन बोलते हैं और दूसरा यह है। इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए, हल करते हुए हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है x और y के बीच में। समझ में आया कि नहीं? जो मान निकल के आएगा उन मानों को हम लोग क्या करेंगे, अगर मान x बड़ा है y से तो पहला उत्तर मान लिया जाएगा, x छोटा हो गया y से तो दूसरा उत्तर हो जाएगा। उसमें 5 ऑप्शन आएगा, बैंक के एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं और एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आएगा, तो हम देखते हैं पांचों पे चर्चा कर दे रहे हैं। तीसरे पे क्या आ जाएगा, अगर x के मान बड़ा है या बराबर है किसके, y से, तो क्या हो जाएगा, तीसरा उत्तर हो जाएगा। चौथे में क्या आएगा, अगर x के मान छोटा हो जाए या बराबर हो जाए किससे, y से, तो उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। पांचवें में x बराबर y हो जाए या x और y के बीच में संबंध ही ना स्थापित किया जा सके, तब क्या हो जाएगा, 5वां नंबर उत्तर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, गुणनखंड, फैक्टर करना है। इसका फैक्टर करने के लिए आप देखिए इसके आगे क्या है, तो इसके आगे इसका कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ होता है मित्रों, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, 1 छिपा रहेगा संख्या में।
तो 1 और गुणे क्या है 6, तो क्या आएगा आपका 6, यानी ये कितना लिखा हुआ है 6। अब इस 6 को ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करे तो 6 और जोड़े तो क्या है 5। अभी चिन्ह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बाद में। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसको बड़ा मान पहले 3 और छोटा मान बाद में 2। इतना समझ में आया? बड़ा मान पहले कर दिया और छोटा मान बाद में। अब बात करते हैं चिन्ह के बारे में। तो मित्रों हमने बताया था कि यहाँ का अगर ये चिन्ह माइनस है, बड़े मान की पहले चर्चा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। अब इस पे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यानी खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है, तो क्या करेंगे, ये वाला मान नहीं बदलेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसको हमने सॉल्व कर लिया मित्रों। जिसको नहीं आता है वो जानते हो कैसे सॉल्व करेगा इसको, एक्स स्क्वायर, फिर इसका फैक्टर करेगा 3 दूनी 6, तो लिखेगा माइनस का 3x माइनस का 2x, तब ये 5 पाएगा, प्लस 6 बराबर 0। फिर क्या करेगा, इसमें x कॉमन लेगा तो x माइनस 3 पाएगा, इसमें माइनस का 2 कॉमन लेगा, x माइनस 3 बराबर 0। फिर उसके बाद ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही सॉल्व कर रहा है वो मानेगा, तो x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। उसके बाद एक बार इसको 0 के बराबर करेगा, एक बार इसको, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर क्या पाएगा 3, यहाँ से क्या पाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। इतना कहानी बनाएगा तब यक्स का मान मिलेगा। तब तक मित्रों ये क्या करेगा, 5 प्रश्न को हल कर लेगा। 5 प्रश्न बैंक में आएंगे, 5 उसका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, ना रटना पड़ा ना कुछ रटना पड़ा, कभी आपको कुछ नहीं रटना पड़ा ना। बस हमने क्या देखा, इसका गुणांक 1 था और यहाँ 6 का ऐसा फैक्टर रख दिया, कहिए कि गुणा करे तो क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो 3 दूनी 6, बड़ा मान पहले छोटा मान बाद में। हमने देखा अगर यहाँ चिन्ह, यहाँ का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस है तो बड़े वाले क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या देखेंगे, हम इस चिन्ह पर लाना है, इस चिन्ह को लाने के लिए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। यहाँ कोविड कौन सा है, नेगेटिव चार्ज आया है, जो चार्ज इसका चेक हुआ नेगेटिव चार्ज आया, तो ये वाला मान नहीं बदलेगा, खुशी का माहौल है बस। अगर ये पॉजिटिव होता तो अभी ये क्या होता, ये बदल जाता, ये वाला बदल के यहाँ माइनस हो जाता। समझ में आया? क्लियर हो गया ना? तो आपका देखिए तुरंत आपका x के मान निकल के आया 302। इस पे आते हैं, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। 12 को ऐसे तोड़ो तो 4 तिया 12, गुणा करे तो 12, जोड़े तो 7। कुछ लोग कहेंगे सर 6 दूनी भी तो 12 होता है, मानते भैया होता है, 6 दूनी 12, लेकिन 6 2 8 हो जाएगा, और हमको लाना क्या था, 7 लाना था। ये भी चीज तो ध्यान देना है। समझ में आया? 12 एकम 12 भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब बात करते हैं चार्ज के। पहला ना काम क्या करना है, फैक्टर करना, गुणनखंड। दूसरा काम क्या करना है, चिन्ह लगाना, साइन लगाना। और तीसरा काम कंपैरिजन करना है, जो कि अभी बताते हैं। पहले ये दोनों तो हो जाने दीजिए ना। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए माइनस चिन्ह तो क्या हो जाएगा, तुरंत आप लगाओगे प्लस। अब देखते हैं क्या है, माइनस चार्ज यहां पर है, तो छोटे वाले मान पे खुशी का माहौल है, इसका चार्ज क्या आया, नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये चिन्ह जो है नहीं बदलेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा बताइए, प्लस ही रह जाएगा। सभी को समझ में आ गया? यहां पर y का जो मान निकल के आया है, y का मान निकल के आया 4,3, और यहां पर x का मान क्या निकल के आया है, 3,2। अब तुलना करते हैं, x का मान यहां 3 है, तो 3 देखो क्या है, 4 से छोटा है, बोलिए, लेकिन 3 क्या है, 2, ये 3 के बराबर भी तो है, ये 3 के बराबर है कि नहीं। यानी जो आ रहा है मान, अभी x का जो मान आने जा रहा है, छोटा आने जा रहा है, और ये क्या आने जा रहा है, बराबर आने जा रहा है। जरा 2 को भी लेकर देखो, 2 छोटा है किससे, 4 से, 2 छोटा है किससे, 3 से। यानी y का जो मान आया है वो बड़ा है या बराबर है किसके, बोलिए x के। या ऐसे कह सकते हो x का मान जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, बोलिए y के। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, यानी x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई, कहाँ, ये नंबर। यानी आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा। तो आप वहां खोजिएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या बन गया, y, यही आपका आंसर हो गया मित्रों। समझ में आया? यानी x का मान क्या है, बोलिए बराबर भी है और छोटा। बराबर कहाँ है, 3, और छोटा कहाँ है, देखिए 4 से छोटा है दोनों। क्लियर हुआ? या 3 से भी तो 2 छोटा है। तो जो ये भी जानना बहुत जरूरी, कंपैरिजन करना, तुलना करना भी बहुत जरूरी है मित्रों। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करके लगा कि कैसे पहुंच जाते हैं, बाद में तुलना नहीं कर पाते हैं।
कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति असफल होता है मेहनत करके तो उसको ये नहीं पता रहता है कि वो सफलता के कितने करीब पहुंच गया है, डिमोटिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कोई भी मिल जाता है और क्या करता है, कुछ भी बता देगा, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, उसके बाद कुछ नहीं करता है, काम खत्म हो जाता है, ओवरेज हो जाता है, करेगा क्या, फिर अपने आप को कोसता है, अपने माता पिता को कोसेगा। तो वो मौका आप अपने आप में आने ही ना दो, इतना जुनून पैदा कर लो अपने अंदर, इतना ज़्यादा। हमने कल ही बताया था आप लोगों से, अपने अंदर के हनुमान जी को जगा लो अगर सफल होना है तो। देखिए कितना आसान है, किसी कोई प्रॉब्लम तो बताइए, सारे क्वेश्चन लग जाएगा मित्रों, भी देखिएगा फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो मैथ के हीरो आप बन जाएंगे, जादूगर आप मैथमेटिक्स भी कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं? जो जादू की छड़ी होती है आपके पास हो जाएगा, पहले करके प्रैक्टिस तो कीजिए, बहुत मजा आएगा। अच्छा लग रहा होगा ना आप लोग को? कमेंट कर दीजिएगा भाई आप लोग, समझ में आया कि नहीं? कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे भी। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे अब चर्चा करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर भी देखिए दो समीकरण दिए गए हैं। पहले क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल टू 0, और यहां पर दूसरा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो इसको ऐसा बनाते हैं कि गुणा करें तो क्या हो जाए 16। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं मित्रों, इसको 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, और 8 और 2 क्या होता है, 10 भी होता है, जो कि सेटिस्फाई कर गया रहा है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। अगर ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बड़े वाले मान को तो बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया, प्लस है तो माइनस। अब हम लोग छोटे वाले मान पे देखते हैं कौन सा साइन लगने जा रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कोविड पॉजिटिव है ना, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो क्या करेगा, पूरे मोहल्ले को माहौल थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा मित्रों, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्लियर हो गया ना? तो अब हम यहां पर आते हैं इस क्वेश्चन में। यहां पर देखो दूसरा समीकरण जो दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 45। इसको क्या लिख सकते हैं, 15 तिया 45, 15 तिया 45। अब देखो 15 और 3 18 होता है, लेकिन हमको भी साइन के बारे में तो चर्चा करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 15 तिया 45 है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे मित्रों, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कितना पाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और इसको देखते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पाया गया है, पॉजिटिव चार्ज पाया नहीं, इस चिन्ह को बदल देगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों का जो मान निकल के आया है, माइनस का 15 और प्लस का क्या निकल के आया है, 3 निकल के आया है। और यहाँ पर क्या निकल के आया, माइनस का 8 और माइनस का 2 निकल के आया है। यानी यक्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आया, -8 -2। यहाँ पर वाई की वैल्यू निकल के आई है माइनस का 15 3 प्लस का है। अब तुलना करते हैं, देखो माइनस लगा हुआ है, और माइनस में -8 क्या होगा, -15 से बड़ा होगा कि नहीं मित्रों, पहले ये बताइए। -8 -15 से बड़ा होता। अगर माइनस चिन्ह नहीं लगा होता तो 8 और 15 में 15 बड़ा होता, लेकिन जब साइन जो होता है साइन बदल देता, चिन्ह बदल देता। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, 8 लिखा 15, इसमें कौन बड़ा है ये, लेकिन यही माइनस लग जाएगा, -8 हो जाए और माइनस का 15 हो जाए, तब कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो जो साइन होता है प्लस माइनस, वो क्या करता है कि पूरे इनइक्वलिटी को ही बदल देता है। सभी को समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, तो हमने देखा कि -8 -15 से बड़ा है, -2 भी -15 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 3 है वो 3 -8 से बड़ा है और 3 -2 से बड़ा है। यानी कभी x बड़ा होता है, कभी y बड़ा होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, यानी 5वां उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, 5वां उत्तर हो जाएगा। अगर x बराबर y आता तो भी 5वां उत्तर होता, या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है तो भी आपका आंसर क्या होगा, 5वां नंबर हो जाएगा। क्लियर हुआ मित्रों? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी दो समीकरण दिए गए हैं, 20x² - x - 12 बराबर 0, और दूसरा क्या दिया गया, 20y² - 27y + 9 बराबर 0। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 हुआ करता था, इस बार कॉफिशिएंट में वैल्यू दिया गया 1 से ज़्यादा, यानी 20 दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20 को 12 से गुणा करो। तो 20 को जब 12 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 यानी 240 आ जाएगा।
अब देखिए मित्रों, इसका ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करें तो 240 आ जाए, और यहाँ पर मान क्या था आपका 1 था, वो -1 तो बाद में सेट हो जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसको अगर हम गुणा करें तो कैसा लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 16 और गुणे 15, 16 15 कितना होता है 240, समझ में आएगी नहीं, 16 15 क्या हो जाएगा 240, ये कर दिया। जिसको ये भी नहीं आता है फैक्टर करने के लिए वो क्या करेगा, तो उसको फैक्टर करने के लिए मित्रों इसको आप एलसीएम मेथड से, जो आप गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लोगे। 2 से ये कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से 60, फिर 2 से क्या करोगे 30। लेकिन ये सब करने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ज्ञान तो मिल जाएगा, ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन के लिए आपको स्पीड होनी चाहिए, ज्ञान के साथ साथ क्या होनी चाहिए, स्पीड। तो ज्ञान मिलने के बाद देखो ये आपके जैसे हमारे माइंड में आया, आपके माइंड में ये आना चाहिए, ठीक है, कि 16 गुणे 15 बराबर इतना होता है 200, क्योंकि गुणा करें तो ये देखो मिल ही गया, गुणा करते तो क्या रहा है 240 आ रहा है। और जब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे भी तो -1 या जो भी -1 आना चाहिए तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग करते क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस तरह फैक्टर करके आप लोग जानते होंगे, ये सब कक्षा 6 7 8 में आप लोग पढ़े होंगे ना, फैक्टर करते थे। बता दें क्या इसको भी, चलिए देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग कमजोर होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी, तो वो लोग देख ले, इसको बता दे रहे हैं। 240 है और इसको क्या करेंगे 2 से सॉल्व करेंगे तो 12, फिर 2 से सॉल्व करेंगे 60, फिर 30, 15, 3 से 5 और 5 से 1। अब इसको और सॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाना है हमको, 240 लाना है, और यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, यहाँ देखा जाए तो -1 है ना, तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये बन जाएगा, 5 तियां 15 ये बन जाएगा, वही 16 गुणे 15 लिखा। अब समझ में आ गया। तो देखिए अब करना क्या है, पहला काम हमने फैक्टर किया, दूसरा काम हमको चिन्ह लगाना है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं ये क्या पाया गया, नेगेटिव, नेगेटिव पाया गया, इसका मतलब कि ये जो मान है ये मान क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो क्या रहेगा, -15 रहेगा। इतना सबको समझ में आ गया। तो हम लोगों ने x का जो मान निकाला वो क्या निकाला, x बराबर जो मान निकाला है अभी फिलहाल x बराबर क्या निकल के आया है 16 और -15, लेकिन कॉफिशिएंट क्या है 20 है। कॉफिशिएंट जब 20 है तो जो भी इसका कॉफिशिएंट 1 हुआ करता था तो बटे में 1 करो, कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए 1 वाला बताए ही नहीं थे आपको। भाई बटे में 1 करोगे, इसे लिखा 5, 5 को 5 बटे 1 कहो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर लेकिन बड़ा मान है ना, 1 से बड़ा मान है कि नहीं, मतलब 1 नहीं है, 1 के सिवा कुछ और भी है। तो यहां पर 20 है तो बटे में इसके क्या कर दोगे 20 कर दोगे। उसी प्रकार यहां भी बटे में क्या करोगे 20। अब इसको और सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 4/5। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस ये 5 से देखो कट रहा है, 5 तियां 15, 5 चौक 20, ये माइनस का 3/4। इतना सबको समझ में आया। ये x के दो मान निकल के आए हैं 4/5 और माइनस का 3/4। अब हम लोग आते हैं इस पे सॉल्व करते हैं मित्रों, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम लोग क्या पाएंगे, 20 को 9 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 180। 20 को 9 से गुणा करोगे तो होगा आपका कितना 180। अब देखिए और इसको फैक्टर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करें तो कितना है 180 और यहां पर कितना हो जाए, देखो प्लस का 27 है ना, तो अगर हम इसको करना चाहें तो 15 × 12, बड़ा मान पहले लिखते हैं, इसी ध्यान रखिएगा। 15 बरैयम 180 और 15 12 27 होता है। देखो चिन्ह के बारे में, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इतना तो पहले से कंफर्म हो गया। अब देखिए ये कोविड पॉजिटिव है, यानी क्या करेगा इसको बदल देगा, तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस चिन्ह को जब यहां प्लस आएगा तो इस साइन को बदलेगा, यहां प्लस नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे वाले मान के लिए आपको पहले ही बता दिया गया था। तो देखो इसका भी मान ये निकल के आया। अब यहाँ गुणांक कितना था y का, y स्क्वायर का क्या है 20, तो बटे में 20 यहाँ, बटे में 20 यहाँ। और सॉल्व कीजिए, 5 तियां 15, 5 चौक 20, 4 तियां 12, 4 पंचे 20, यानी कितना आया माइनस का 3/4 और कितना आया माइनस का 3/5। ये y के दो मान निकल के आए। देखो अब हम लोग तुलना करने जा रहे हैं। 4/5 देखो इन दोनों से बड़ा है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों से बड़ा। क्या करने जा रहे हैं, तुलना करने, कंपैरिजन तीसरे नंबर पे। अगर केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता तो हम लोगों का उत्तर तो इक्वल आया था, लेकिन हमको कंपैरिजन करना, तुलना भी करना, तो हम लोग यहाँ तक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं मित्रों कि 4/5 इन दोनों से बड़ा है। 3/4 जो है वो इस y के इक्वल भी है कि नहीं। 3/4 क्या है y के इक्वल है। देखो यहाँ 3/4 है, लेकिन इस वाले मान से बड़ा है कि नहीं है, -3/5 से बड़ा है माइनस का 3/4।
समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब संख्या रेखा पे निर्धारित करोगे तो ये वाला मान क्या होगा, ये वाला मान संख्या रेखा पे यहाँ कहीं आ जाएगा और ये वाला मान इधर रहेगा, तो इधर जब जाओगे संख्या का मान बढ़ता जाता है, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया है। तो सबको समझ में आ गया, यानी ये जो मान है वैल्यू ये क्या होगा, इससे बड़ा भी हो जाएगा और बराबर भी एक केस में हो रहा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जिस ऑप्शन में रहेगा वहां लगा देना, यहाँ के अकॉर्डिंग 1 2 3 तीसरे नंबर पे यानी तीसरा नंबर उत्तर हो गया। सभी को समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी मित्रों हम लोग चुटकियों में लगा लेंगे, अगर हमको आता है, कुछ नहीं करना है। देखो कितना आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और जो लोग बैंक में फॉर्म डाले हैं उनकी बुक में ये सब क्वेश्चन दिए होंगे, तो आज उनको लगाना है जबरदस्त तरीके से, खूब प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद कमेंट करना कि अब क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम आपको दवा दे दिए और आप इसको खाइए 2 दिन और उसके बाद बताइए कि फायदा हुआ कि नहीं तीसरे दिन आप। तो इस वीडियो को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप कमेंट कीजिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, और ठीक हो गए तो भी भाई एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर अच्छा कारगर दवा था, और प्रचार कर देना। जैसे होता है ना, जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के यहाँ ठीक हो जाता है तो बहुत गांव में अल्लाह करता है कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। तो उसी तरीके से क्या है, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, मास्टर हो गए, इन सबका यही पेशा है। इनको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा मित्रों नए नए चीज़ों से। अगर अपडेट नहीं होंगे तो क्या होगा, देखो इसमें कुछ आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग के लिए ही ये सब है, तो आप लोग भी अपडेट होते रहिए नए नए चीज़ों से, तभी सिलेक्शन होगा आपका। समय बहुत बदल रहा है, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग अपने आप को भी अपडेट करते रहिए नए नए चीज़ों से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। देखिए मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चन भी अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, x बराबर रूट के अंदर 144। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये जो क्या निकल के आएगा मित्रों, ये जो निकल के आएगा x बराबर क्या आ जाएगा 12, इसका स्क्वायर 12 पर में 144 होता है ना, रूट से बाहर, ये x की वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 12 होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें और इसमें फर्क होता है। कुछ लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 144 तो y बराबर 12 मार देंगे और x बराबर 12 सीधे 5वां नंबर आंसर मार देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा उनको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो वैल्यू निकल के आएंगे, समझ में आएगी नहीं, और यहाँ x का सिर्फ एक मान निकल के आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी चीज है जो आप गलती कर सकते हो एग्जाम में। तो छोटी छोटी चीजों पे भी हम लोग को चर्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 144 है तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 144 होता है, ये हो जाता है। और जब मित्रों ये बाहर निकलेगा तो 12, और बाहर इंतजार कौन कर रहा है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 12। अब हम लोगों ने ये देखा कि x 12 के बराबर भी है और माइनस 12 से बड़ा है, इसके दो मान निकल के आया ना, y का एक 12 मान निकल के आया, एक माइनस 12, तो y देखो x 12 के बराबर भी है लेकिन माइनस 12 से बड़ा भी तो है, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना y, ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सभी को समझ में आ गया। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा और बदल दे तब कैसे करोगे, तो उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं मित्रों। जैसे हम लोगों ने देखा, इसको एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, इसको बताइए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए x क्यूब इजिकल टू माइनस का 64, ये पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन हमने दे दिया y इजिकल टू 64 क्यूबिक रूट में, ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो मित्रों जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, माइनस का 4 निकल के आएगा। और यहां पर जब सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 4 आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहां -4 आया, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि -4 इंटू -4 इंटू -4 माइनस का 64 हो जाएगा, और यहां पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। तो अब यहां पर कौन बड़ा हो गया, y बड़ा हो गया किससे, x से बड़ा हो गया, तो लिखेंगे y ग्रेटर देन x, ये आपका हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर स्क्वायर था तो 3 मान आया था, तो यहाँ क्यूब है तो स्क्वायर था 2 मान आया था, यहाँ क्यूब है 3 मान आना चाहिए। मित्रों 3 मान आएगा, लेकिन जब तीनों सेम है तो एक साथ ही हो जाएगा, -4 -4 -4 3 बार कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। चले आगे, आसान लग रहा सभी को, बताइए आप लोग। अच्छी बात है, आसान लगना चाहिए।
तो अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हमने सब कुछ आपको बता दिया, लगभग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। और प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, तो इसका एक वीडियो और बना देंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब और वीडियो बनाना पड़ेगा इसका, इतने में क्लियर हो जाएगा। मेहनत आपको करना है, क्योंकि इस समय आप लोग घर पे हो और मुझे पता है कि खाली भी होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, और क्या खाली है तो अच्छे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोग। आ गया आप लोग को समझ में? अच्छी बात है। चलो फिर अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग। ठीक है।